पर्दा हट जाता है। आज मेरा कान्हा, मुझे तो ऋषियों का आशीर्वाद मिल चुका था पहले ही। गर्ग ऋषि पहले बता चुके थे कि नारायण हरि का अवतार होगा। बहुत पापी इतने हो गए, संत महात्माओं को मार रहा है, गौओं को काट रहा है इस अन्याय का नाश करने के लिए। ये तो श्री नारायण हरि ही हैं, हम क्यों इसके लिए रोते हैं। अब इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मन में तसल्ली हो गई। अब अक्रूर जी नहीं रोते हैं और हंसी खुशी से रथ लेकर के चले जाते हैं। अब समय कंस तेरा आ गया। रास्ते में जाते हैं तो कुछ वस्त्र लेकर के धोबी जाते हैं। तो जाते समय भगवान जी कहते हैं, ये वस्त्र किसके लिए लेके जा रहे हो। कहते हैं ये कंस का वस्त्र है, राजा का वस्त्र है, तुझे दिखाई नहीं देता, तू कौन है पूछने वाला। तब कहते हैं कि मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। इस वस्त्र को यूं उतार दे और मारते हैं एक चाटा, वो भी वहीं मर जाता है। और जो वस्त्र होता है वो सब ग्वाल बाल जितने हैं ये लोग सब पहन लेते हैं, दे देते हैं, पहन लेते हैं। अब खबर पहुंच गई कंस के पास। सैनिक जगह जगह बैठ छिपे हुए हैं, सब बताते हैं ऐसी बात। थोड़े दूर और चलते हैं तो रास्ते में एक चंदन लेकर के टोकरी का कुब्जा जाती है। कुब्जा को देखते हैं, कहते हैं अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो। कुब्जा कहती है मुझे सुंदरी कहने वाला कौन पैदा हो गया। मैं इतनी कुरूप हूँ, टेढ़ी हूँ हर तरह से, और मुझे सुंदरी कह करके तुम मुझे खिल्ली मेरी उड़ा रहे हो, मेरी हंसी उड़ा रहे हो। भगवान कहते हैं, फिर कहते हैं अरे सुंदरी रुक जा, तू कहाँ जा रही है। फिर कुब्जा कहती है कि क्यों खिल्ली उड़ाता है मेरी, मुझे तो भगवान ने ऐसा बना दिया है, मैं तो सुंदर कहाँ हूँ, किस तरह से सुंदर हूँ। अरे मेरी खिल्ली मत उड़ाओ, मेरी हंसी मत कर लाला, तू कौन है। मैया कुब्जा माता उनसे बार बार कहती हैं, ये हंस हंस करके कहते हैं, ग्वाल बाल मजाक करने लगे। अरे भाई कृष्ण क्यों खिल्ली उड़ा रहा है, क्या तू शादी करेगा इससे। बलराम हंसने लगे। कोई माया को नहीं पार पाता है, भगवान की माया है, उनको क्या मालूम कि क्या कर रहे हैं, कौन है। भगवान फिर दोबारा कहते हैं, तब कहती है कि तू कौन है, रथ से जरा रथ रोक ले, मैं तुझे देख तो लूं, तेरी हिम्मत कैसी है मेरी खिल्ली उड़ाने की। तुझे मालूम नहीं मैं ये जो चंदन लेकर के जा रही हूँ ये कंस का चंदन है, कंस सुनेगा तो तेरा सर धड़ से अलग कर देगा। भगवान कहते हैं अरे मैया, अरे सुंदरी ये चंदन मुझे ही लगा दो। कंस को रोजाना लगाती हो, रोज सेवा करती हो, तो आज ये चंदन मुझे ही लगा दो, आज मैं ही लगा दूं, मैं भी सुगंध आ जाएगी। मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ, मल्ल युद्ध में मुझे निमंत्रण मिला है। कुब्जा देखती है। अब ये बताओ ये कुब्जा है कौन। कुब्जा जब राम जी का अवतार हुआ था त्रेता युग में, कुब्जा अयोध्या की महिला थी और वो बहुत उनको प्यार करती थी। उनके लिए उन्होंने शादी नहीं किया, कुंवारेपन से उन्हीं में उनका जीवन बीत गया। बस एक ही उनके मन में था कि मैं अपना पति धारण करूंगी तो श्री राम को ही वरूंगी, वरना मेरा कोई पति नहीं होगा। कुब्जा वही है त्रेता युग। भगवान राम के लिए तप करी थी, तपस्विनी थी। अब भगवान को जब देखते हैं, अब इसके उद्धार का टाइम आ गया है, अब समय आ गया है, इसको मुझे उद्धार करना चाहिए। कुब्जा नीचे ऊपर देखती है, कहती है इतना सुंदर तो लगता है जैसे मेरा राम है। आप कौन हो। आप नारायण हरि हैं, आप कौन हैं। अरे मैया मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं तो नंद जी का छोरा हूँ, कान्हा हूँ तेरा छोटा सा। अरे लाल मैं तुम्हें देख करके इतनी मोहित हो गई कि मेरा ये मन ले रहा है कि सारे चंदन तेरे बदन में लपेट लूं। कुब्जा सारे चंदन को उठाती है और लेप कर देती है भगवान को, टेढ़ी बन बन करके जैसे चंदन का लेप कुब्जा करती है। भगवान को देखते हैं, सुंदर शरीर, चंदन का भी देखिए चंदन का महत्व होता है।
अब सभी भाई बहन जो भी माताएं आई हैं, कभी भी भगवान को चंदन जरूर लगाना चाहिए, ललाट पर भी लगाना चाहिए। पहले भगवान को दिखा दीजिए चंदन। तुलसीदास जी चित्रकूट में चंदन ही तो रगड़ रहे थे। नारायण को चंदन लगाने के लिए तुलसीदास जी ने चंदन घिसा। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। सारे संत बैठे थे, तुलसीदास जी चंदन घिस करके कहने लगे आज मेरा राम चंदन लगाने आएगा। सब संत कहने लगे कि राम कहाँ आएंगे, तुम्हें चंदन तुम लगाओगे? बोले जरूर आएंगे। भगवान तुलसीदास जी बैठे रहे, ध्यान मग में बैठ गए। भगवान आकर के चंदन लगा करके चले गए। तुलसीदास जी नहीं देख पाए। देखते हैं तो कुछ चंदन नहीं दिखता है। तो वो जो संत महात्मा वहां बैठे हुए थे उनसे कहते हैं ये चंदन कौन लगा करके गया है, कौन लगाया है? उसमें से एक महापुरुष बोले, संत महापुरुष कहने लगे ये चंदन जो है एक आकर के एक बहुत सुंदर से जो लड़का बहुत सुंदर बना हुआ था, वो कौन थे मुझे समझ में नहीं आया। ऐसे ऐसे बढ़ के थे, ऐसे पहने हुए थे और वो आए और चंदन उठा करके लगा करके चले गए। भगवान तुलसीदास जी गिर गए चरणों में, ऐसे नमन करने लगे, हे भगवान आज मेरी आंखें कहाँ थी कि मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया। आप साक्षात ही दर्शन करने के लिए, चंदन लगाने के लिए मुझे दर्शन तो दे देते, मेरा जीवन धन्य हो जाता। आज कुब्जा ने चंदन लगाया है भगवान कृष्ण को। भगवान सुंदर हो गए, सुगंधित हो गए। चंदन लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। चंदन लगाने से अगले जन्म में अच्छी जो सूरत होती है, खूबसूरती होती है, चंदन लगाने से भगवान खुश होकर के आपको खूबसूरती देते हैं। सब लोग लगाया करिए अपने ललाट पर चंदन, अपने बच्चों को, अपने खुद भी। कोई महिलाएं कहती हैं कि विधवा महिलाएं, सुहागन महिलाएं जो हैं वो चंदन नहीं लगाती है। ऐसा कोई दोष नहीं है। भगवान चंदन को समर्पित करके अपने ललाट पर सबको लगाना चाहिए, ऐसा कोई दोष नहीं। ये तो खगोल शास्त्र है, आप लोग बना लेती हैं अपने आप। सबको लगाना चाहिए, चाहे सुहागन हो और चाहे जिसकी पति नहीं हो, सब लगाएं। चंदन से भगवान खुश होते हैं। जहां आप जाओगे अकाल मृत्यु नहीं होगी। अपने बच्चों को चंदन लगाइए, तिलक लगाइए, तब भेजिए स्कूल में जाएं, अकाल मृत्यु नहीं होती है उसकी। कभी एक्सीडेंट से नहीं बालक मरता। चंदन लगाया हुआ व्यक्ति घर से निकलता है, कोई कार्य करते हैं आप तो उसको 10 बार लोग प्रणाम करते हैं, राम राम जी, राम राम जी, बाबा राम राम। हाँ, जाति बिरादरी नहीं देखी जाती है। आप धोती कुर्ता पहने हैं, चंदन लगाए हैं, बाबा राम राम, पंडित जी राम राम। चंदन का इतना महत्व है। कुब्जा चंदन लगाती है टेढ़ी होकर के। भगवान एक हाथ उसकी चोटी पर रखते हैं और एक पैर पर रखते हैं, सीधे खड़े कर देते हैं। कुब्जा बहुत सुंदर स्त्री बन जाती है। बोल नंद के लाला की, बोल बांके बिहारी लाल की। खूबसूरत कुब्जा खूबसूरत बन जाती है। तब कहती है अरे मेरे कान्हा, मेरे नारायण हरि, मैं तो कितने वर्षों से तुम्हारा तप कर रही थी, आज मुझे आपका दर्शन मिला। भगवान